والسماء ذات البروج तकरीबन एक महीना आगे जो है आपने हर चीज को जरा आप पहले ये महसूस करेंगे कि मामलात में सुस्त रवि आ जाएगी। नंबर 2, कंप्यूटर का ख्याल करें। घर में अगर कोई मशीनरी है उसकी देखभाल करें। अगर आपने किसी से मिलने मिलाने का वक्त दिया हुआ है, लिया हुआ है, उसका एहसास करना पड़ेगा। और इधर उधर जो आप पैगाम पहुंचाएंगे वो प्रोग्राम गलत पहुंच सकते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होंगी। तो यूं ये सब भी जो मैंने बातें बताई हैं इनमें कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है 30 सितंबर तक। तो आज से ये शुरू है, इस वास्ते आपको ये एहसास दिला रहा हूँ कि आप इन चीजों का ख्याल रखें। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, मसलन कंप्यूटर है और कोई मशीनरी है घर में, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खास तौर पर कंप्यूटर का। आगे जो बुरुज है उसका नाम है सोरी हजरात के बारे में, जो आज का दिन वो आज के दिन के हवाले से उनको भी यही कहना पड़ेगा कि मरकरी आज रुजत में चला गया है, जैसे हर मामले में सुस्त रवि आ जाएगी। लेकिन कुछ और बातें जो जिन बातों का अंजाम है वो भी सुन लीजिए। आपको पुराना अगर किसी के साथ रोमानवी तल्लुक था तो वो तल्लुक दोबारा वापस आ सकता है, बहाल हो जाएगा। और अगर वो तल्लुकात जो है वो बहाल नहीं होता तो आप ख्वाबों में कम और कम आपकी ख्वाबें जो है वो तल्लुक से ख्वाबों के जरिए मुलाकात होती रहेगी। पर आप पुराना तल्लुक जो है वो किसी न किसी शक्ल में सामने आएगा जब तक अतारत की रुजुत रहेगी। उसके साथ साथ एक और बात जिसका आपको ख्याल रखना होगा कि आपके जो जिन बच्चों से अगर आप औलाद में से काफी अर्से से आपका राब्ता नहीं हुआ तो वो राब्ता बहाल हो जाएगा। तो यूं मैं इस रुजुत से जो आने वाली तब्दीलियां हैं वो दोनों मैंने आपको बता दी हैं। और अपने आप को जरा कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सोशल लाइफ में हिस्सा लें। तीसरे बुरुज की जारवाद आ रहा हूँ जोजी हजरात की तरफ। जोजी हजरात, मरकरी आज से रुजुत में चला जाएगा और मरकरी आपका हुक्मरान सितारा है। तो ये आप पर ज्यादा असर होगा और इस जो असरात मरतब होंगे मैं समझता हूँ एक तो आपका जो फैमिली में एक दूसरे से मेल मिलाप जो है ज्यादा हो जाएगा, रीयूनियन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये फैमिली में मेल मिलाप नजर आता है। और जिन लोगों फैमिली के अफराद को आपने अरसा से नहीं देखा उनसे मुलाकात, तो यूं आपको ये अतारत की रुजुत से हैरत होती रहेगी। तो अब आता हूँ मैं सरतानी हजरात की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं जुलाई में, तो जो रुजुत आ रही है अतारत की अगस्त के पूरे महीने में, तो उसके बारे में जरा सुनिए। तो हजूर आपका महसूस करेंगे कि ताखीर हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि बैठे बैठे चलते चलते कार खराब हो गई है। आप महसूस करेंगे कि वक्त जो मैंने सफर किया है इसमें बहुत ज्यादा वक्त खर्च हो गया है। तो यूं कुछ न कुछ होता रहेगा, देर होती रहेगी, जिससे आप खामखा उलझ में गिरफ्तार रहेंगे। एक बात खास तौर पर आप सुन लें, ये जो लोगों से आपकी बातचीत होगी, पैगाम मिलेगा, पैगाम पहुंचाएंगे, तो ये जरा अच्छी तरह सोच समझ कर बात करें, क्योंकि इस तरह बातचीत करने में गलतफहमियां पैदा होने का अमकान है जरूरत की वजह से। तो जो भी पैगाम देना है, लेना है, बात करनी है, जरा सोच समझ कर, ताकि अगले आदमी को कोई गलतफहमी से वास्ता ना पड़े।
आइए मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जो अगस्त में पैदा होते हैं और इनको हम असद कहते हैं, अस्सी हजरात। तो अस्सी हजरात, मरकरी रुजत में आपको भी ऐसा अंदाज हो रही है, आप पर भी, चुनाचे ताखीर से वास्ता पड़ेगा और इस तरह कोई ना कोई गड़बड़ होती रहेगी। और आपके जो माली मामलात हैं, क्योंकि ये जो रुजत आ रही है ये आपके दूसरे खाने में रुजत आ रही है, तो दूसरे खाने में जो होता है वो माली मामलात का उसका तल्लुक होता है उसका। चुनाचे दूसरे खाने में आप मातारत की रुजत जो है आपके लिए माली मामलात के लिए कोई ना कोई उलझाव बनाए रखेगी, उलझन आएगी, देर हो जाएगी, वक्त पर पैसे नहीं मिल सकेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी नोट कर लें, जिन लोगों के पास कार है, ट्रक है, बसें हैं, मोटर बाइक्स हैं, कंप्यूटर है, तो उन तमाम ऐसे हजरात को ये नोट कर लेना चाहिए कि इस रुजत की वजह से ये किसी वक्त खराब हो सकती है। तो इन चीजों के हवाले से बड़ी एहतियात, और ये सितंबर तक, 3 सितंबर तक खास तौर पर आप एहतियात करें। उसके बाद इस रुजत से खलासी होगी या इससे वास्ता नहीं रहेगा। एक और बात अस्सी हजरात ये है कि जो भी आपकी मलकियत में है, आपकी मलकियत में जो चीज भी है उस पर नजर रख लें। इस रुजत की वजह से आपकी जो मलकियत है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। चुनाचे आप रुजत को अच्छी तरह उस पर नजर रखें। अगला मैं बुरुज ले रहा हूँ, सुमली हजरात पैदा होते हैं सितंबर में। तो सुमली हजरात, आपका ये पूरा महीना रुजत से वास्ता पड़ा रहेगा जैसे कि और बुर्जों का रहेगा। तो इस पूरे महीने में सुमली हजरात आपसे कुछ गलतियां होती नजर आती हैं, बड़ी अजीब अजीब गलतियां। देर हो जाएगी आपके मामलात में, ताखीर से वास्ता पड़ा रहेगा, पैगाम पहुंचाने में वास्ता गड़बड़ होती रहेगी। तो ये भी आप लोगों को रखें कि आपकी जिंदगी में माजी में जो लोग आपके साथ जिनका ताल्लुक रहा है, अगले महीने अगस्त में रुजत के दौरान उनसे आपसे दोबारा राब्ता बहाल हो सकता है। वो आपके जो कुछ साथी थे जिनका आपसे तल्लुक रहा है, तो ये जो पूरा पुराने तलखात जो है उनके बहाल होने का भी ध्यान में रख लीजिए। और आज मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ, और उस बुरुज का नाम है मीज़ान। मीज़ान अफराद, आज के दिन आपका भी रुजत से असर पजीर हो रहा है, और ये पूरा महीना जैसा कि और बुर्जों के साथ होगा, आपका पूरा महीना इस रुजत से वास्ता पड़ा रहेगा। एक बात है, रुजत के दौरान आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है कि अगर आपने कोई लिख रहे हैं, कोई तारीरन आप काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से आपके जो रुजत है ये बहुत अच्छी साबित होगी। रिसर्च कर रहे हैं आप, लिख रहे हैं, तो इस लिहाज से ये रुजत जो आपके बड़े काम आएगी। और आप जो पुराने मंसूबे आपके, अगर आप महसूस कर रहे हैं कोई पुराने मंसूबे, इस रुजत के दौरान वो भी खत्म हो जाएंगे या आप खत्म कर सकेंगे। पुराने मामलात जो हैं, आपके मसाइल हैं, जो पुराने मसाइल चले आ रहे हैं, उनका हल भी आ रहा है इस रुजत के दौरान। तो आपके लिए तो ये रुजत बहुत अच्छी साबित होगी। मीज़ान अफराद, अगला जो बुरुज है वो है अपना अकरबी हजरात। अकरबी बुरुज की तरफ आ रहा हूँ। तो जो अकरब बुरुज के लोग हैं, ये भी इनको पुराने कुछ दोस्त हैं, वो मिलते मिलाते नजर आते हैं रुजत के दौरान। मिलेंगे नहीं तो कम अज कम उनसे राब्ता करना होगा, तो वैसे उनसे इतला आपका राब्ता बन जाएगा। वैसे
नजरिया ये आता है कि आपका राब्ता होगा जिन लोगों से, जिन तंजीमों में आप पहले रहे हैं, आपका तलक रहा है, वो लोग दोबारा आपकी जिंदगी में आएंगे अगस्त के महीने में, जब तक रुजुत रहेगी। और आप अक्सर सोचा करेंगे कि अचानक, हैरत अंगेज अचानक जो है वो लोग आपके सामने आ जाएंगे जो पुराने जमाने में आपके साथ, आपका जिनके साथ तल्लक था। ये आपसे मिलेंगे, और अगर आप मिले ही नहीं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया है, आप ज़हनी तौर पर महसूस करेंगे उनके बारे में, या ये लोग ख्वाब में भी आपको आकर मिल सकते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात होगी रुजुत के जमाने में। कभी हजरात, तो आप अपने ख्वाबों में, ख्यालों में अपने दोस्त अहबाब से मिलें, और अगर आपको वैसे राब्ता हो जाता है तो और क्या चाहिए। अगले बुरी की तरफ आ रहा हूँ जी। कौसी हजरात पैदा होते हैं दिसंबर में, तो अतारत की जो आ रही है सुसरवी अतारत की, उसकी वजह से आपका जो पूरा महीना है उस पर कोई ना कोई एक तरह से असर पड़ा हुआ नजर आ रहा है कि हर चीज में सुसरवी आ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि हर चीज ऐसे ऐसे चलना शुरू हो गई है। एक दूसरी बात जो नजर आ रही है इस रुजुत के दौरान कौसी हजरात, आपका अपने जो अफसरान है उनसे आमना सामना हो सकता है, उनसे बात हो सकती है, आमना सामना हो सकता है। तो अगर आला अफसरान से आमना सामना है तो जरा ख्याल रखिए। माजी में अगर कोई आपके वालिदैन साहब राब्ता नहीं रहा, माजी काफी अरसा हो गया है, तो वो भी आपको, वालिदैन भी आपको मिलते नजर आते हैं। इसके अलावा आप अगर ये जो मैं आपसे बातें करते जा रहा हूँ कि आपको लोग मिलेंगे पुराने माजी में जो आपके साथ तल्लक रख चुके हैं, ये अगर नहीं मिलते हैं तो अतारत को जो वैसे आप ख्यालों में, ख्वाबों में उनसे मिलते रहेंगे, ख्वाबों में आएंगे और आपको अपना एहसास दिलाएंगे कि हम भी किसी वक्त आपके तल्लक रखने वाले थे, या आप खुद तस्वर में, अपने तस्वर में उनको लाएंगे और उनको याद करते रहेंगे। अगला बुरुज आ गया जी जदी हजरात, अगर आपने सफर के बारे में कोई मंसूबा बनाया हुआ है तो उस मंसूबों को जरा एक दो दफा और सोच लें। जो भी तफसीलात हैं उस सफर के हवाले से सोचें, अच्छी तरह सोच लें कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, और जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उस प्रोग्राम को अच्छी तरह समझ लें। मरकरी के रुजुत पजीर होने की वजह से सफर के दौरान आपको कोई ना कोई उलझन से वासा पड़ सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि सफर शुरू करने से पहले सफर के हवाले से हर चीज तफसीलन जायजा ले लें और अच्छी तरह समझ लें, ताकि रास्ते में आपके लिए कोई परेशानी से वास्ता न पड़े। और उसके अलावा ये जो मैं आप बात को समझा रहा था, ये पूरा महीना रहेगी। रुजुत के दौरान ये आपको फायदा भी होने वाला है। अगर कोई आप काम कर रहे हैं, कोई मंसूबा बनाया हुआ है, कोई आप लिख पढ़ रहे हैं, कोई दस्तावेजात से वास्ता पड़ा हुआ है, कोई मंशूर तैयार कर रहे हैं, तो इन चीजों में रुजुत के दौरान आपको फायदा होगा, मदद मिलेगी, आप इनको मुकम्मल कर सकेंगे। अगला बुरुज दलवी हजरात, फरवरी में पैदा होने वाले लोग, तो दलवी हजरात आपके लिए एक अच्छी बात भी है और एक अच्छी बात नहीं भी है। जिस जहां तक फलक आपके बुरी बात का तल्लक है, वो
ऐसा लगता है कि इस रुजूत की वजह से माली मामलात में कोई देर होती नजर आती है, ताखीर होती नजर आती है, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। दूसरी ये चीज नजर आती है कि वरासत के हवाले से, टैक्सों के हवाले से, कर्जा के हवाले से भी मामलात सामने आ रहे हैं। इस रुजूत के दौरान दलवी हजरात इन सब चीजों का जायजा ले लें, अच्छी तरह समझ लें। अच्छी खबर ये है आपके लिए कि अगर आप शराकती तौर पर कोई काम कर रहे हैं या माली तौर पर किसी के साथ शरीक है, माली तौर पर शराकत से काम कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में अगर कोई मसला है तो रुजूत के दौरान ये मसला हल हो जाएगा। और खास तौर पर अपने मामली मामलात पर नजर रखें, अपने मामली मामलात को अच्छी तरह समझ लें। आइए आखिरी बुरुज हूद की तरफ आते हैं। पैदा होते हैं मार्च में, अंग्रेजी में इन्हें पाइसेस कहते हैं, उर्दू में इन्हें कहते हैं हूद। तो हूती अफराद आज जो है तारत वो रेट्रोगेट हो रहा है, रेट्रोगेट मना रुजूतों से हो रही है, सुस्त पजीर हो जाएगा। और ये जो तारत को रुजूत हो रही है, ये आपके बिल्कुल मुखालिफ घर में हो रही है। आपका मुखालिफ घर है सुमला, तो ये सुमले में तारत हो रही है जो कि आपका बिल्कुल मुखालिफ घर है, आपके सामने का घर है। तो आपके पुराने जो कोई शरीके हयात, शरीके कार जो कोई लोग रह चुके हैं, इस रुजूत के दौरान वो दोबारा आपकी कशिश का बायस बन सकते हैं, या वो दोबारा आपकी दुनिया में आ सकते हैं। फिर अगर आप इन लोगों से आपकी मुलाकात नहीं होती, जिस्मानी तौर पर मुलाकात नहीं होती, तो ये आपके ख्वाब ख्याल में आएंगे और आपके ख्वाब ख्याल की दुनिया बसाए रखेंगे। बहुत पुराने लोग जिनके साथ आपके जो पार्टनर रह चुके हैं। इसके अलावा आप जरूरत से ज्यादा अपने इन पुराने दोस्तों के बारे में ज़हनी तौर पर मसरूफ नजर आते हैं। तो आज के दिन जरा ज़हन में रखें, लोगों से तावन करें। तो यूं आपका तमाम बुरूज का जो हालात रुजूत की वजह से पैदा हो रहे हैं, और जो रुजूत पूरा अगस्त रहेगी, हर बुरुज के हवाले से मैंने इस रुजूत के जो असरात हैं वो आप तक आसान लफ्ज़ में पहुंचा दिए हैं। ज्यादातर आप ये ज़हन में रख लें कि हर मामले में ताखीर होगी, सुस्त रवी होगी, अचानक देर हो जाएगी, अचानक कोई ना कोई मसला पैदा हो जाएगा, अचानक मामला जो है वो सही तरह नहीं चलेंगे, अचानक रेडियो, टीवी और इस किस्म के जो भी चीजें अचानक खराब हो सकती हैं, जरा इन पर नजर रखिए। और जहां तक ये अपना रुजूत रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज ना खरीदें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज खरीदेंगे तो बाद में उसे वापस करना पड़ेगा, या उस सिलसिले में कोई ना कोई उलझन बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस रुजूत के दौरान न खरीदें। तो इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म होता है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने